हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th मैथ की जो रेमेडियल टीचिंग वर्कबुक है उसके वर्कशीट नंबर 14। यहाँ पे अपना लर्निंग पॉइंट रहता है पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल टर्म इज ऑलवेज ए होल नंबर आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। देखिए, पॉलिनोमियल वो होता है जिसके अंदर जो भी कोई वेरिएबल होता है वो किस में हो, उसकी पावर इंटीजर में हो, एक पूर्णांक में हो या कोई होल नंबर उसकी क्या हो पूर्णांक में नहीं, सॉरी, होल नंबर में हो। ठीक है ना, वो क्या होते हैं? पॉलिनोमियल होते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे x की पावर यहाँ पे कितना है? 1 है। यहाँ पे x की पावर 3 है, x की पावर यहाँ पे 1 है। यानी क्या नहीं होना चाहिए? ये 1/2 ये सब नहीं होना चाहिए इनकी पावर में। इनकी पावर एक वोल नंबर होनी चाहिए, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इनमें होनी चाहिए। ठीक है, कभी भी 1/2 है इनमें ऐसे नहीं होनी चाहिए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो द मैक्सिमम डिग्री ऑफ द वेरिएबल टर्म इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, द मैक्सिमम डिग्री ऑफ द वेरिएबल x इन पॉलिनोमियल 4x³ + 3x + 2 इज 3। यानी यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी वेरिएबल की वो क्या होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। जैसे यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। Zero of a polynomial, so the value of the variable in a polynomial which when we placed in the polynomial make the value of the polynomial 0। अगर किसी की भी वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखते हैं एक x की कोई भी वैल्यू और इसकी वैल्यू जब 0 आ जाती है तो वो क्या होता है? उसकी 0 हो जाती है, कोई वैल्यू जब रखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसका निकालें 0 तो इसके इक्वल हम क्या करेंगे? 3x + 2 = 0 करेंगे। इस तरह से 3x + 2 = 0। तो x यहाँ x = क्या आ जाएगा? -2/3। ये इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है? तो देखिए यहाँ पे बात करें 5, तो 5 तो क्या होगा? देखिए 5 की पावर कितनी हो जाती है? अगर x की पावर 5 x की पावर 0 है तो उसको हम लिख सकते हैं 5, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। यहाँ पे देखिए 3x² 1/x आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? 1/x आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे √3 × x है, तो यहाँ पे x की पावर तो 1 है, ये √ तो लगा हुआ वो 3 पे लगा हुआ है, x + 3 है, तो ये सब पॉलिनोमियल है सिवाय इसके। राइट द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल गिवन बिलो। यहाँ पे हमें इसकी डिग्री लिखनी है, तो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो ये इसकी डिग्री 3 हो गई। यहाँ देखिए 2, तो 2 क्या है? 2 × x की पावर 0 हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी हो जाएंगी? 0 हो जाएगी। 0 पावर है तो डिग्री भी कितने हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और देखिए ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अगर किसी की भी पावर 0 है, किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x + 4। तो देखिए इसकी 0 निकालने के लिए इसको क्या लिखेंगे? x + 4 = 0 और x = -4। इसी तरह से फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x + d, तो इसके इक्वल हम 0 करेंगे। इस तरह से ax + d = 0 और यहाँ से ax = -d और x क्या हो जाएगा? -d/a। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 3x + 2 एट x = 2। यहाँ में हमें x की वैल्यू क्या रखनी है? 2 पुट करनी है। तो देखिए क्या हो जाएगा? 3 × x की जगह हम 2 रख देंगे और +2, तो 3 × 2 यानी 6 + 2 = 8 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल 12x² + 2x - 2। तो देखिए यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे ये इस तरह से x² होता है, यहाँ पे x होता है ना,
तो इसके लिए हमें ये करना होता है कि मल्टीप्लाई करने पे तो ये वाली संख्या आनी चाहिए, लास्ट वाली जो फर्स्ट में है वो, और जोड़ने घटाने पे ये बीच वाला आना चाहिए, और ये जो सबसे पहले होता है वो और लास्ट वाला आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये कितने हो गए देखिए, 12 इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाता है, 24x²। तो हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करने पे तो 24 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 2x आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको हम करने पे कैसे करेंगे, 12x², जोड़ने घटाने पे 6 आना चाहिए, तो हम 6 और 4 के पेयर बना लेते हैं, जिसमें प्लस के ले लेते हैं 6x और माइनस के ले लेते हैं 4x, और ये -2। ये हमने ऐसा क्यों किया है, इसके फैक्टर्स करने के लिए किया है। अब प्लस के क्यों लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस के 2x लाने हैं। ठीक है ना, तो प्लस के 6x में से 4x गए, कितने रह जाएंगे, 2x रह जाएंगे, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x² आएगा। देखिए 6 4 जा 24, और x को x से करेंगे तो क्या हो गया, x²। जोड़ने घटाने पे तो क्या आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, और गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। अब अगर यहाँ पे ये 12 नहीं होता ना, तो हमें ये -2 को देखते ओनली, ठीक है ना, लेकिन ये 12 है तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर फैक्टर करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 6x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2x, और यहाँ पे प्लस का साइन और ये 1 रह जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, देखिए माइनस के 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2x, ये माइनस और ये माइनस होके मल्टीप्लाई होके प्लस, और ये 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2x + 1 कॉमन आ रहा है, और ये हो जाएगा 6x - 2। ये अपना आंसर हो जाएगा, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + kx + √2 इज 1। यहाँ पे देखिए हमें ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 2x² + kx + √2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमें पहले से दिया हुआ है। ठीक है ना, इस पॉलिनोमियल जो कि क्या है, यहाँ पे 0 है। अब 0 कब है, जब x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, हमें 1 पुट करनी है। कितनी, 1 पुट करनी है। तो x की जगह हम 1 रखेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर + k × 1 + √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए ये 2 + k + √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू निकालें तो इनका क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इक्वेशन जब होती हैं बराबर 0 करते हैं तो ये यहाँ पे = का साइन नहीं आता है, इसको इस तरह से एरो में कन्वर्ट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे k = क्या हो जाएगा, इस इधर आएंगे तो -k2 और -k हो जाएंगे √2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, k = कॉमन आ गया, और यहाँ रह गया 2, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस, और ये 2 + √2। ये क्या आ गया हमारा, यहाँ पे आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² - x - 4। जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में फैक्टर्स किए थे, ठीक उसी तरीके से हम इसका फैक्टर करेंगे। हमें जोड़ने घटाने पे तो क्या आना चाहिए, -x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12x² आना चाहिए। ठीक है, तो जोड़ने घटाने पे -x और मल्टीप्लाई करने पे 12x²। ये 12x² कहाँ से आया, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे आया। अब देखिए इसके फैक्टर करेंगे, 3x², यहाँ पे -x आनी चाहिए, तो देखिए 4 3 जा 12 होते हैं, तो माइनस के ले लेते हैं हम, प्लस के तो ले लेते हैं 3x, और माइनस के ले लेते हैं 4x -4। ये लो, जोड़ने घटाने पे माइनस का x आ गया, और मल्टीप्लाई करने पे 12x² आ गया। अब हम इनमें से कॉमन ले लेते हैं, जो भी कॉमन आ रहा है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3x कॉमन आ गया यहाँ से, तो यहाँ पे 3x कॉमन लिया, तो देखिए x + 1
यहाँ पे माइनस की 4 कॉमन लेंगे तो ये x और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस और ये 1। अब देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 1 दोनों में कॉमन आ रहा है तो इस x प्लस 1 को यहाँ रख दिया और ये हो जाएगा 3x माइनस 4। ये टुकड़े आपने सही किए हैं या गलत, इसका पता आपको यहीं पे लग जाएगा। अगर दोनों पेयर में सेम आ रहा है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन राइट है, अन्यथा गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ P0 P1 इन द पॉलिनोमियल Px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x प्लस 1। यानी हमें यहाँ पे एक बार x की वैल्यू 0 पुट करके निकालनी है वैल्यू, एक बार 1 रख के। तो देखिए हम यहाँ पे P0 की वैल्यू निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू 2x की जगह क्या रखेंगे, 0 रख देंगे, प्लस ये 0 और प्लस 1। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 0 की पावर 3 है तो यहाँ पे इसका मतलब तो क्या ही हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो आ गया 0 प्लस 0 प्लस ये 1, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। आंसर क्या आ गया हमारा, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, फिर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे p की वैल्यू 1 पुट करेंगे। p की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो देखो p की जगह 1 रखेंगे तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं p और ब्रैकेट में 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 की पावर 3 प्लस 1 प्लस 1। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस 1 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। जब 0 रखा तो 1 आ गया आंसर, और अगर 1 रखा है तो ये आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट। वर्कशीट नंबर 15, यहाँ पे लर्निंग पॉइंट रहा है स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। तो देखिए ये कुछ फॉर्मूले हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमें मैच द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, ये जो दिए गए हैं हमें इनको मैच करना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला होता है देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये नंबर 4 वाला हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपको याद करने हैं। a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर ये होता है, एक बार इसको प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं। फिर ये बच गया 1, तो ये हो जाएगा x प्लस a और x प्लस b, तो इसका हो जाएगा ये वाला। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें जो खालिस्तान दिए गए हैं इनको फिल करना है। तो देखिए इन्हीं फॉर्मूलों में से हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर, ये स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ, माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो एक बार x का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, p प्लस q का होल स्क्वायर हो जाएगा। x प्लस 2 और x प्लस 3 है, यहाँ पे x प्लस 2 x प्लस 3, तो यहाँ पे देखिए जैसे ये वाला फॉर्मूला हमने किया है तो इसके अंदर क्या हुआ देखिए, एक बार a स्क्वायर, तो x प्लस 2 में a स्क्वायर का तो क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और b का मतलब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे देखिए, 2 का स्क्वायर प्लस 2ab है, कितना है 2ab। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब है ये दोनों बाइनोमियल हो गए, इसको हमें इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो इस अक्स का पहले करेंगे हम इस अक्स से, तो हो जाएगा अक्स स्क्वायर, फिर करेंगे अक्स का 3 से करेंगे, तो अक्स को 3 से करेंगे तो 3x प्लस साइन आ गया। फिर हम 2 को करेंगे अक्स से, तो 2x हो गया। फिर 2 का करेंगे 3 से, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा। फिर देखिए 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो पहले क्या होगा, ये a और ये b, तो a का होल स्क्वायर यानी 100 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो 2 ये रहा, और a की जगह हम लिख देंगे 100 और b की जगह लिख देंगे 2, और b का होल स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर। ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये देखिए a प्लस बी,
तो ए की जगह तो हमने 100 लिख दिया और बी की जगह हमने क्या लिख दिया 2, और इस वाले फॉर्मूले में हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो 51 का होल स्क्वायर माइनस 49 का होल स्क्वायर, एक बार इनको प्लस में लिख दिया और एक बार इनको क्या कर दिया माइनस में लिख दिया, तो 51 माइनस 49। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइट द ट्रांसफॉर्म्ड आइडेंटिटी इन द आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बाई सब्सटीट्यूटिंग b इज इक्वल टू माइनस बी। b की जगह हमें माइनस बी रखना है, ठीक है ना। तो देखिए हमारी ये जो फॉर्मूला है a, b की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस बी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस, अब b की जगह यहाँ 2ab है, b की जगह हम माइनस बी करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस 2ab हो जाएगा। फिर यहाँ पे b की जगह माइनस बी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट है राइट द ट्रांसफॉर्म्ड आइडेंटिटी बाय सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू वाई एंड b इज इक्वल टू बी वाई इन द आइडेंटिटी x प्लस ए और x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यानी a की जगह भी हमें y रखना है और b की जगह भी y रखना है, हम लिख देंगे रख देंगे, ये लो x प्लस y और आगे भी x प्लस y और आगे इक्वल टू एक्स स्क्वायर a प्लस बी, दोनों की जगह क्या लिखना है हमें y लिखना है। तो ब्रैकेट में हम क्या करेंगे y प्लस y और कोष्टक में क्या करेंगे ये हो जाएगा x इंटू में और प्लस ए बी यानी y इंटू वाई। अब इसको लिख देंगे आगे पूरा सॉल्व करके x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे y को ऐड करेंगे तो 2y और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy हो जाएगा, प्लस y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट। वर्कशीट नंबर 16 है, यहाँ लर्निंग पॉइंट स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं। तो देखिए x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे x की पावर 3x वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई की पावर 3। ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपको याद करना है। x माइनस वाई का होल क्यूब, तो यहाँ पर भी x की पावर 3, यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूले क्या होते हैं सेम होते हैं। देखिए x वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई, यहाँ पे एक बार y की स्क्वायर होती है एक बार x का स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर y की पावर 3, ये आइडेंटिटी ये होगी x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, तो ये हो जाता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये सारी आइडेंटिटीज आपको याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर देखिए 2 इंटू एक्स वाई 2yz और 2zx। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, इनके अलावा इनका कोई ऑप्शन नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग द अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ये 101 गुणा 101 गुणा 101, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 101 की पावर 3, और इसको हम क्या लिखेंगे 100 प्लस 1 की पावर 3। तो यहाँ पे देखिए हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, जहाँ पे x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह हम रखेंगे 100 एंड y की जगह रखेंगे हम 1, ठीक है ना। तो देखिए ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे, जो कि क्या है ये x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई की पावर 3। अब यहाँ पे इनको रख दीजिए, x की जगह हमें 100, तो ये 100। फिर देखिए 3x की जगह फिर से 100
और y की जगह 1 रखेंगे, प्लस साइन 3, y की पावर यहाँ 2 है, x की जगह हम 100 करेंगे और इसकी पावर हो गई 2 और y की जगह हम 1 रखेंगे, प्लस 1 की पावर 3। ठीक है, तो देखिए अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है कितना, इसके आगे 60, क्योंकि देखिए 2 है और 3, 2 3 जा 6, तो 60 इसके आगे हो जाएंगी। फिर देखिए आगे क्या हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो गया, यहाँ हो जाएगा देखिए क्या, ये हो जाएगा 10,000 और ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30,000 और प्लस 1। अब इनका हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए, ये लीजिए ये अपना आंसर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल का होल स्क्वायर, यानी ये वाली आइडेंटिटी हमें लगानी है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। डायरेक्ट हम यहाँ पे लगा देंगे क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे जगह कम रह जाती है तो वो फिर नीचे वाला नहीं होगा। ठीक है ना, तो देखो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस, तो सबसे पहले x का स्क्वायर, ठीक है ना, तो x का स्क्वायर करेंगे, x यहाँ पे क्या है, यही है, तो क्या हो जाएगा देखिए x का होल स्क्वायर प्लस y यानी 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, ये 2xy, x की जगह हम x ही है यहाँ पे तो 2x और ये y की जगह 3y, फिर देखिए प्लस 2yz, तो 2 इंटू वाई की जगह हम रखेंगे 3y और z की जगह रखेंगे 2z, फिर प्लस 2zx है तो 2z की जगह हम रखेंगे देखिए 2z और x की जगह हम क्या रखेंगे, x रखेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करके आप रख दीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा अपना आंसर। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाता है x स्क्वायर, जब इसका करेंगे तो 9y स्क्वायर, फिर देखिए ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4z स्क्वायर, 4z स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6xy, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 6xy प्लस यहाँ पे देखो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 y और z, और देखिए ये आगे आ जाएगा प्लस 2 2 जा 4 और z और ये x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा ज़रूर लग रहा है लेकिन देखिए बहुत इजी है अगर आप फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एक्सप्रेशन इन एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म हमें लिखनी है 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर, तो 3a प्लस b का होल स्क्वायर, a की जगह हमें क्या रखना है 3x, b की जगह हमें 2y, तो देखिए फॉर्मूला अपना क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ a लिया है तो a प्लस बी कर लीजिए, चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी x प्लस वाई का यहाँ पे क्यूब है, ठीक है ना, तो हमें क्यूब वाला फॉर्मूला देखना है और क्यूब वाला फॉर्मूला है अपना ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना, तो ये वाला फॉर्मूला है x क्यूब, ये मैं स्क्वायर के हिसाब से लिख दिया मैंने लेकिन हमें क्यूब वाला लिखना है, तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी, ये हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x आ जाएगा, फिर 3 है और ये है तो एक जगह हम लिख देंगे 3x और यहाँ लिख देंगे 2y, आगे वाले में 2y पहले लिख देंगे 3x बाद में लिख देंगे और यहाँ पे 2y का होल क्यूब हो जाएगा, 2y का
होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे ये हमें ओनली इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ही लिखनी थी, ये इसमें कह नहीं रहा है कि आगे आपको इसको सॉल्व भी करना है। फिर भी अगर आप ये करना चाहते हैं तो देखिए हम कर सकते हैं इजी वे में। इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो ये 20 की पावर 3। फिर देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 वाई स्क्वायर। बी केयरफुली हमें मल्टीप्लाई करना, 3 2 जा 6 6 3 जा 18, फिर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए एक टर्म हमने अभी छोड़ दी है पहले स्क्वायर वाली, इनको पहले हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें स्क्वायर वाली टर्म और है, तो यहाँ 2y का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4y का स्क्वायर, फिर प्लस 3 और 2y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा यहाँ पर हमने क्या किया है देखिए, इधर भी इसका 2y का स्क्वायर कर दिया और इधर भी कर दिया, जबकि एक बार इसका होता है और एक बार x का होता है, एक बार y का होता है। यहाँ हमने लिख दिया 3x y स्क्वायर, ठीक है ना, 3x y स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर y करेंगे, तो यहाँ 3x लिखेंगे और यहाँ पे हम 2y लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा अपना 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए 9 और ये x स्क्वायर इंटू 2y, और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे 2y का हम होल क्यूब करेंगे तो ये 8y क्यूब हो जाता है। और अब हम इनको लिख देंगे तो 27 x की पावर 3 प्लस ये कितना हो गया देखिए 3 3 जा 9 9 4 जा 36 और ये x और y का स्क्वायर प्लस 3 9 27 और ये 54 और ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये y और आगे है 8y क्यूब, ठीक है। ये अपना आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए क्या है x माइनस 1/2y का होल क्यूब। यहाँ पर भी सेम आइडेंटिटी होती है, यहाँ पे माइनस साइन होता है बट आइडेंटिटी बिल्कुल सेम होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ x की पावर 3 हो जाएगा, फिर देखिए 3x y स्क्वायर, तो यहाँ हम x लिखेंगे, यहाँ 1/2 y करेंगे x y स्क्वायर और यहाँ x स्क्वायर y, तो यहाँ x स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे 1/2 y करेंगे और यहाँ 1/2 y का होल क्यूब। अब पहले इनके क्यूब को सॉल्व कर लेते हैं, तो x क्यूब प्लस 3 इंटू x और 1/2 y का स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/4 y स्क्वायर, ये प्लस 3 और ये x स्क्वायर और 1/2 y, और यहाँ लिखेंगे 1/2 का क्यूब 1/8 और वही y क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में x की पावर 3 प्लस ये हो जाएगा 3/4 x y स्क्वायर प्लस 3/2 x स्क्वायर y प्लस 1/8 y की पावर 3। ये हमारा आंसर इस यहाँ पे हो जाएगा। देखिए लेंथी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा इनको केयरफुली हम करेंगे तो हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, एट x की फैक्टराइज, हमें इनके फैक्टर करने हैं, ठीक है ना। एट x का होल क्यूब प्लस 27y का होल क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54x y स्क्वायर। तो देखिए हमें यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब लिख सकते हैं। फिर देखिए आगे हम इनको क्या करेंगे 3x स्क्वायर y, जैसे ये वाला था अपना फॉर्मूला x प्लस y का होल क्यूब,
इसका क्या मतलब था, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर, 3x y स्क्वायर, ये था। ठीक है ना, तो हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। ये हो जाएगा अपना 2x की पावर 3, इसको लिखेंगे 3y स्क्वायर y की पावर 3। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में आ गई 2x और y की वैल्यू आ गई 3y। y की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, 3y आ गई। तो हम आगे इसको फिर क्या लिखेंगे, देखिए प्लस ये 3 तो ये रहा, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई, या पहले इस टर्म को लिखो चाहे इस टर्म को लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स की जगह हम लिखेंगे ये 2x, तो ये 2x और वाई स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर, ये लीजिए। आगे वाले में हम क्या करेंगे, इंटू 3, और ये हमने ये वाली टर्म लिख दी है पहले एक्स वाई स्क्वायर वाली, तो अब ये लिख देंगे 3x स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर और y की वैल्यू 3y, ये लीजिए, ये हो गया। अब हम यहाँ पे फाइनल में लिख सकते हैं कि ये हमारा कैसे आया है, इसके फैक्टर 2x प्लस 3y का होल क्यूब, ये हमारा फैक्टर्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, फैक्टराइज 64x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 192xyz। यहाँ पे आपको एक करेक्शन करना पड़ेगा, ये 192 की जगह ये अपना क्वेश्चन ही क्या है, ये इस तरह से 64x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 12xyz, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये वाला राइट क्वेश्चन है, इसमें आपको करेक्शन करना है। तो देखिए यहाँ पे अपना क्या हो जाता है, 4x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3xyz, क्या हो जाएगा माइनस का 3xyz, यानी x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz वाली टर्म हमारी हो जाएगी। ठीक है ना, तो x की जगह हमारा क्या हो जाएगा 4x, फिर y की जगह y और z की जगह हो गया z। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, 3 4 जा 12xyz, यही आ रहा है। ठीक है ना, तो 192 की जगह क्या हो जाएगा अपना 12 आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम आगे कैसे करेंगे, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4x प्लस y प्लस z का होल क्यूब माइनस 3xy और z, 3xyz, और इसकी जगह यहाँ 3xyz की जगह हमारा यहाँ पे ये आ गया माइनस साइन, और ये हो जाएगा 4 माइनस 4x का यहाँ a प्लस x प्लस वाई प्लस जेड, और ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, और 4x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर, माइनस हो जाएगा देखिए एक्स वाई, माइनस एक्स वाई होता है, तो x की जगह 4x और ये y माइनस वाई जेड, तो y और ये z हो जाएगा, और माइनस जेड एक्स, तो z की जगह तो z हो जाएगा और x की जगह 4x, तो माइनस के 4x z हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे आइडेंटिटी के रूप में हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे 4x प्लस वाई प्लस जेड, और ये माइनस साइन, और यहाँ हम क्या लिख देंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब ये माइनस साइन, और 4xy माइनस वाई जेड माइनस 4xz, ये लीजिए, ये हमारा इसका फैक्टर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ -14 का होल क्यूब प्लस 8 का होल क्यूब प्लस 6 का होल क्यूब। तो ये देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाती है वैल्यू 2744, फिर ये हो जाती है 512 और ये 216, और लास्ट में हमारा आंसर आ जाता है कितना, ये इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करेंगे तो 2016 हमारा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है फैक्टराइज 64x क्यूब प्लस 216y क्यूब। तो देखिए इसका क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए 64x क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 4x का होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 216 का हम क्या लिख सकते हैं, 6y का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाली आइडेंटिटी है उसको हम यूज कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगी, देखिए वो वाली आइडेंटिटी अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे तो x प्लस वाई यानी 4x प्लस 6y, और फिर हो जाएगा ये 4x का होल स्क्वायर प्लस 6y का होल स्क्वायर और माइनस 4x इंटू 6y। ये हमारी आइडेंटिटी में हमने क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे देखिए 4x प्लस 6y हो गया और 4x का होल स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24xy। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।